एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ओबीसी का आरक्षण का ऊपर बड़ा प्रहार। बहन मायावती जी बीजेपी को ललकारते हुए ये बताती है कि आरक्षण विरोधी नीति बीजेपी को महंगा पड़ेगा। आर एस प्रवीण कुमार बसपा को नंबर 1 पॉलिटिकल पार्टी का रूप में देखना चाहते हैं। 2 दलित महिला वर्ग और पुरुष वर्ग में गोल्ड मेडल लाए बॉडी बिल्डिंग में, वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीते। फर्स्ट टाइम मुक नायक यानी मीना कतवर बहन मायावती जी के बारे में उनका ट्विटर हैंडल में ट्विटर कर लिया। खबर को अंत तक जानने के लिए आप जुड़े रहिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, 2024 आने वाला दिन बीजेपी के लिए महंगा पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का द्वारा दिया गया संवैधानिक अधिकार यानी आर्टिकल 340 को उत्तर प्रदेश का बीजेपी सरकार फिनिश कर दिया है। मतलब पॉलिटिकल राइट और निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण खत्म हो गया है। ये जातिवाद, ये मानसिकता सरकार है। जो सरकार धर्म के नाम पर वोट मांगता है वो कभी भी संवैधानिक अधिकार को सुरक्षा नहीं देता। जो पार्टी धर्म के नाम पर वोट मांगता है, ऐसे पार्टी को भारत का जनता नकारना चाहिए, क्योंकि हमारा देश धर्म से नहीं चलता। डेमोक्रेसी संविधान से चलता है। भारत संविधान से चलता है और संविधान को बचाना हर कोई सिटीजन का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। 1980 में जो लिहाज में बहन मायावती जी काम कर रही थी, आज वैसे ही सिचुएशन में, ऐसे ही लिहाज में बहन मायावती जी काम शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में बसपा का जनाधार दिन ब दिन बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश ऐसा एक स्टेट है, उस स्टेट में जो भी पार्टी पॉलिटिकली मजबूत होता है, वही पार्टी केंद्र में अपना सरकार बना लेता है। आरक्षण ऐसा एक अधिकार है जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी लोगों को अपना अधिकार दिलाता है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मेहनत करके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी एंड माइनॉरिटी लोगों के लिए पॉलिटिकल राइट दिए हैं, आरक्षण दिलाए हैं। लेकिन मनुवादी सोच रखने वाले पॉलिटिकल पार्टी उत्तर प्रदेश में आरक्षण को ही फिनिश कर रहे हैं। राजस्थान में प्रीति सिंह वर्ल्ड गोल्ड चैंपियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जीत ली है। ऐसे ही शेड्यूल कास्ट का कुक्कू राम जी वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीते। यानी दोनों ही शेड्यूल कास्ट वर्ग के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं। लेकिन कोई भी सरकार इन लोगों को पुरस्कृत नहीं कर रहा है, या कोई भी गोदी मीडिया इनके बारे में नहीं बता रहा है। कुक्कू राम जी एक सफाई कर्मचारी है, वो भी पटियाला कोर्ट में
जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस सफाई कर्मचारी है उनका महीना का इनकम सिर्फ 9,000 रुपये है। और वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। ऐसे ही राजस्थान का प्रीति सिंह जी लेडीज कैटेगरी में वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल की है। तेलंगाना का स्टार बहुजन समाज का धड़कन आरएस प्रवीण कुमार बसपा को एक नंबर 1 पार्टी का रूप में देखना चाहते हैं। और आरएस प्रवीण कुमार उनका इंटरव्यू में ये बताते हैं भारत वर्ष को बचाना है, संविधान को बचाना है तो सिर्फ बसपा ही एक काम करने के दमखम भरता है। क्योंकि बसपा को छोड़ दे तो बाकी पॉलिटिकल पार्टी कॉरपोरेट घराने से चंदा लाते हैं और इलेक्शन जीतने के बाद कॉरपोरेट घराना का लोगों को फायदा दिलाते हैं। इसीलिए देश में महंगाई बढ़ जाता है, बैंकक्रप्ट बढ़ जाता है, बैंक धन्ना सेठ को माफी दिया जा रहा है। क्योंकि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए कॉरपोरेट घराने से करोड़ों रुपया चंदा लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से। बसपा एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है भारत का जो अपना कार्यकर्ता से पैसा लेता है और वो इलेक्शन लड़ता है। इसीलिए बसपा जीत गया, मतलब भारत का संविधान सुरक्षित है और संविधान के तहत देश का शासन होगा। लॉ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इस देश में एस्टैब्लिश होगा। ये बात आरएस प्रवीण कुमार जी बताते हैं। फर्स्ट टाइम मूक नायक का संपादिका मीना गतवाल जी बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी के फेवर में उनका ट्विटर हैंडल में लिखी है। नहीं तो वो हर दिन मनुवादियों को हाईलाइट करने के लिए दिन रात सोचती है, कांग्रेस का पीछे घूमती है। हम तमाम दलित मीडिया, दलित पत्रकार, दलित यूट्यूबर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें काम करना चाहिए। बसपा ही एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जो भारत का संविधान को सुरक्षा देने की दमखम भरता है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।